पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रन। आप लोगों ने वीडियो का टाइटल देखा, फिर वीडियो ओपन किया, कुछ एक रफ आइडिया भी होगा कि क्या इसमें ये बताया जा रहा है कि पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को समझते ही नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रन इन टफ टाइम्स। और इसी के लिए मैंने ये वीडियो अलग से बनाया हुआ है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे इर्द गिर्द ही है, लेकिन वो नज़रअंदाज हो रहा है। क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। और मेरी दरख्वास्त है कि ये वीडियो आप पहले देख ले, उसके बाद चाहिए तो आप अपने पेरेंट्स को भी दिखाएं, क्योंकि मेनली ये उनके लिए बनाया गया है। एंड ऑब्वियस है ये मैं कोई झगड़ा चल रहा है ऐसे कुछ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो पेरेंट्स का बहुत रोल होता है अपने बच्चे की परवरिश में। परवरिश मतलब मेरा सिर्फ ये कहना नहीं है कि उसको पाल पोस के बड़ा करना, क्योंकि उसके बाद और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है जो लाइफ टाइम तक चल सकता है आपके बच्चे की सक्सेस के लिए, उसकी अच्छी ज़िंदगी के लिए। वो चीज़ क्या है, बच्चा पढ़ता है, डिग्री हो गया, जॉब हो गया, अब उसके लाइफ में इफ़ ही और शी वांट्स टू डू समथिंग, और मान लो वो रिपीटेड फेल्यूर्स फेस कर रहा है, तब कहीं ना कहीं मैंने बहुत पेरेंट्स ऐसे देखे हुए हैं कि वो कहते हैं कि अब बॉस हो गया, बहुत ट्राई कर लिया, अब दूसरा कुछ कर ले। बट वाई दिस थिंग इज़ नॉट टॉट कि सपना अचीव करने कुछ चीज़ होनी चाहिए। किसने कहा है जो भी जॉब ही सब कुछ होता है, जॉब जाओ देन हेट मंडेज वेट फॉर संडेज, किसने कहा था ये कंसेप्ट ही सही होता है? मतलब जॉब लगने के बाद कुछ पर्सनल ग्रोथ के डेवलपमेंट कुछ नहीं करना, इट्स नॉर्मल। लेकिन बच्चा कुछ करना चाहता है और वो रिपीटेड फेलियर फेस कर रहा है, तो वो एबनॉर्मल। बिफोर आई कंटिन्यू लेट मी टेल यू पेरेंट्स, कैसे होता है ये बात हमसे अननोइंगली हो रही है। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी है जो जनरली उनको सपोर्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्या पता है, जब बच्चा हताश होकर घर में आता है तो उसको वो फेलियर से ज़्यादा टेंशन ये होती है कि अभी मेरे पेरेंट्स क्या रिएक्ट करेंगे। मतलब वो उस मेंटेलिटी से जाता है, यहाँ से परेशान है। जस्ट इमेजिन आपका बच्चा जिसको सबसे ज़्यादा सेफ होना चाहिए उसके खुद के घर में, उसके पेरेंट्स के साथ, वहाँ ही उसको सबसे ज़्यादा खतरा लग रहा है। इसकी वजह क्या पता है? जो कह सकते हो पूरी वीडियो का मेन टॉपिक है, वी डोंट मोटिवेट अवर ओन चिल्ड्रन। अभी मोटिवेशन का मतलब किसी के दिमाग में कुछ अलग चीज़ होगी कि नहीं वो कर रहा है, कुछ ट्राई कर रहा है, डांसिंग में कुछ करना है, उसको सिंगिंग में कुछ करना है। दिस इज़ नॉट जस्ट अ मोटिवेशन। मोटिवेशन की ज़रूरत ज़्यादा कब लगती है, या ज़रूरत ही कब लगती है कि जब बच्चा फेल हो रहा हो, लेकिन वो घर में आए, उसका चेहरा हताश है, एंड विदाउट सेइंग एनीथिंग मॉम या डैड, अब जो भी हो, कि बेटा कोई बात नहीं, आज फेलियर देखो है, इसका मतलब यू आर वन स्टेप क्लोजर टू योर डेस्टिनी, यू आर वन स्टेप क्लोजर टू योर ड्रीम। क्यों नहीं हम ऐसे मोटिवेशनल सेंटेंस उसको बोलते हैं? इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज में, जो भी आपकी लैंग्वेज है, क्यों नहीं हम उनसे मोटिवेशनल चीज़ें बात करते हैं? और इसके लिए लेट मी टेल यू, कोई अलग कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी ये कुछ कह रहा हूँ, ये भी कुछ अलग तरीके से कुछ सीखा नहीं हूँ कोर्स, क्योंकि ये हमसे चीज़ें जेन्युइन होनी चाहिए। बच्चा का जो भी को अपना ही बंदा है, अपना बंदा अच्छा करेगा, अपने को ही अच्छा लगेगा। बट वी सेट अ टाइम फ्रेम कि उसने एक बार ट्राई किया, एक ट्राई में यार कौन बनता है सक्सेसफुल। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब भी, अभी तो चलो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जब भी हम नॉर्मली टीवी देखते हैं या कोई किसी इंसान के बारे में सुनते हैं, वो इंसान को क्यों सुनते हैं? वो एक्टर होने दो, क्रिकेटर होने दो, बिजनेसमैन होने दो, साइंटिस्ट होने दो, कुछ भी होने दो, एक कॉमन चीज़ है, वो सक्सेसफुल होता है। इसका मतलब देखना उन्हीं को है जिन्होंने लाइफ में कुछ किया है, वो अपना एक्सपीरियंसेस रख रहा है। रियलिटी शोज़ की एक बात बताता हूँ, रियलिटी शो में जब कोई अच्छा सिंगिंग कर रहा होता है और किसी की एक स्टोरी ऐसी निकलती है कि वो मजदूर का बेटा है, या एकदम उसने झोपड़ी में रह के इसने दिन गुजारे, आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके वो अपना परफॉर्मेंस दे रहा है, इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ के सामने लोग उसको प्यार दे रहे, पहचान रहे, तब वो कहता है मेरी माँ ने हमें सपोर्ट किया। उसको कहते हैं सपोर्ट या मोटिवेशन मैं कहूँ। अब देखो उनकी माँ जो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो सिर्फ इतना बोलती कि बच्चे तो आगे बढ़ते रहा, रब की दुआएं तेरे साथ है, वो बच्चे को कितना लगता होगा। लेट मी टेल यू, उसकी माँ को पता नहीं होगा सिंगिंग में क्या सिखाते हैं, सुर ताल, वो मैटर नहीं करता। मोटिवेशन मतलब सिर्फ एक लाइन भी कहो, कोई नहीं बच्चा,
आज तेरा दिन नहीं है, कल आएगा। आज तू फेलियर हुआ है ना, एक स्टेप तू क्लोजर आया है अपने ड्रीम से, अपने सपने से एक करीब है। क्यों नहीं हम ये करते? ज़रा इमेजिन करो, अगर ऐसा एनवायरमेंट हम लोग हर घर में करें, मैटर नहीं करता घर में 40 लोग रहते हैं या 4 लोग रहते हैं। और ये चीज़ उसके लिए भी लागू होती है जो स्टूडेंट्स या चिल्ड्रंस के रिलेटेड बड़ा चीज़ है, एग्ज़ाम्स, स्कूल हो या कॉलेज, जब वो बाय चांस फेल हो जाए। क्योंकि एक ही इक्वेशन है, अच्छे स्कोर करना है, इट्स वेरी गुड, लेकिन ये सिखाया नहीं जाता कि फेलियर हो जाए तो कैसे संभालना है। वो बच्चा जो फेल होता है तो फेलियर से ज़्यादा उसको और ये लगता है अभी मम्मी पापा मुझे कैसे डांटेंगे। एंड माय डियर पेरेंट्स, मैं आपको ये डांट के नहीं बोल रहा हूँ, वो मेरा कैसे होता है कि कोई भी टॉपिक को मैं चाहता हूँ उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँ। कैसे होता है हम ये चीज़ भूलते जा रहे हैं कि ज़रूरी है। देखो जब 3 साल का बच्चा रहता है कहीं भी देखो अड़ोस पड़ोस में इसमें, तो कुछ कोशिश करता है ऐसे खड़े होने की, ये ऐसे हाथ पकड़ने की, तो हम लोग जेन्युइनली प्यार करते रहे, अरे बच्चा सही किया, ये हम लोग उसको मोटिवेट कर रहे हैं। तो उस छोटे से 3-4 साल के बच्चे के दिमाग में जो उसको लगता है कि ये करने से मेरी मम्मी खुश होगी, ये आगे जाके जब आपका बच्चा 20, 22, 24, 25 साल का बनता है, जब उसको एक मेकिंग करियर होता है, जिसको मैं 20s को मैं मानता हूँ एक मेकिंग लाइफ होता है, वो दिन 20s के, तब उनको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत। क्योंकि देखो अगर हम हर बार यही बोलेंगे उसके लिए पैसे चाहिए, वो सब चीज़ें अपनी जगह पे बिल्कुल बराबर है, कुछ ड्रीम्स के लिए आपको एक मनी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, जो भी चाहिए, लेकिन अगर हम उनसे बात करना शुरू कर दें, सबसे पहली चीज़ कि बेटा तेरा प्लान क्या है, तेरे को कुछ जॉब करना है, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना है, कुछ चीज़ें सीखनी है, या मैं क्या कर सकता हूँ एज ए पेरेंट। अब एक सिंपल सी चीज़ है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको कुकिंग का शौक़ है। अब कुकिंग और मेरा संबंध नहीं है, ओके, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता यार कुकिंग में बहुत टेंशन होता है यार, कितने शेफ़ आ गए, तू कैसे नोटिस होगा। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि वो शेफ़ आए क्योंकि उन्होंने अपने आप पे भरोसा किया कि एक दिन मेरा नाम होगा, वरना आज कोई संजीव कपूर नहीं होता यार। तो मैं इसीलिए कहता हूँ पेरेंट्स अगर आप मोटिवेट करोगे, मैं गारंटी देता हूँ एनवायरनमेंट कंप्लीटली बदल जाएगा। हम क्यों सिर्फ एनिवर्सरीज, बर्थडेज, जॉब का प्रमोशन मिल गया वही दिनों का इंतज़ार करते हैं? सिर्फ बात कहने के लिए नहीं कि हार को भी थोड़ा जश्न की तरह मना ले, तो बच्चे को अच्छा लगेगा कि यस मम्मी ने कहा है कि एक दिन क्लोजर। आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि वो अभी सिंगिंग में आगे कैसे बढ़े। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब है, गूगल है, वो बंदे को जेन्युइनली सीखना है तो सीख जाएगा। लेकिन अगर उसको आपसे प्यार चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, तो मेरी सिर्फ इतनी ही विनती है कि उनको सिर्फ इतना ही बोलो कि बेटा टुडे यू आर फेल्ड, इट मीन्स यू आर वन डे क्लोजर टू योर ड्रीम। क्यों हम ऐसी स्टोरीज देखना पसंद करते हैं, रैक स्टोरीज जो एकदम नीचे थे वहाँ से ऊपर गए, लेकिन वो स्टोरी जो अपने घर में बन रही है तो हम ही उनको नहीं प्रोत्साहित कर दें। मैंने कहा ना ये प्रॉब्लम हमारे इर्द गिर्द है, हमारे घर में ही है। तो मेरी इतनी दरखास्त है, अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए। एंड मेरे जब स्टूडेंट्स आते हैं तो मैं तो बोलते रहता हूँ, कभी कोई वो ऐसी फील्ड्स के बारे में बात करते जो मुझे समझ में नहीं आती, इतना नॉलेज नहीं होता, लेकिन मैंने बोलता तो उस फील्ड के टॉपर को ढूंढ, मतलब बेस्ट को ढूंढ, लर्न एंड मूव ऑन। मतलब प्रोसेस चालू रहनी चाहिए क्योंकि उसको लगना चाहिए। और ये कोई बड़े वर्ड्स कह रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कह रहा हूँ, बट वो बाद में वर्क करते हैं। एंड डियर पेरेंट्स, आपने ऑब्वियसली मुझसे ज़्यादा ज़िंदगी देखी है, आप ज़रा खुद सोचिए आज की तारीख में किसी बंदे को एक इंसान मिलना जो उसको किसी भी हालत में सपोर्ट करे कितना मुश्किल है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये बहुत ज़रूरी है, आप अपने बच्चों के साथ मोटिवेशनल चीज़ें बात करते रहिए। शाहरुख खान की स्टोरी है कि बंदा एक टाइम पे कुछ नहीं था, मुंबई में होटल में के सामने आके सोता था, ही मेड हिज मार्क, लेकिन बनने के बाद लोग ज़्यादा पहचानते हैं। ये भी एक चीज़ उतनी ही सही है। तो इसलिए कहता हूँ जब बंदा बन रहा हूँ उसको सपोर्ट कीजिए। क्या पता आज आप जिनको देख रहे हो टीवी पे और जिनके लिए तालियां बजा रहे हो, कल उसी टीवी स्क्रीन पे आपका बच्चा होगा जिसके लिए आप घर पे बैठ के या स्टूडियो में बैठ के तालियां बजा रहे होंगे। सो लव योर किड्स एंड मोटिवेट देम एंड आई कैन गारंटी देर कैन बी विनर in your home only. Thanks for watching. Thank you.